ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट सम्स की। अब अभी से जो सम स्टार्ट होगा, ठीक है, वो बहुत ही इजी होंगे। लगभग 2 सम इजी होगा। इजी क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब हम लोग का ऑलमोस्ट 5 सम बचा हुआ है। हम लोग ये 5 सम को कंप्लीट करेंगे और ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इजी है, वो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वैसे प्रीवियस सम्स में 5th 6th का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया था। अब आप लोग का काम होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है, और अपने नॉलेज को ग्रो करते रहना। मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि आप लोग जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन को छुपा करके क्वेश्चन को देख के सम सॉल्व करो। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों ने कर दिया होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखते सम में क्या है। सतीश एंड प्रमोद आर द पार्टनर्स। ओके, सतीश और प्रमोद पार्टनर है, उनका नाम मैंने इन द बुक्स में लिख दिया है। ओके, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, फॉर द ईयर 31st March 2019 यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। मतलब ये सब में क्या है, ना ही हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ना ही हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, सीधा सीधा अपना टाइम आधा कर दिया इन लोगों ने। मतलब जो हमारे सम्स 45 to 50 मिनट में होते थे, हम लोग को इसको 20-25 मिनट में कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आप लोग के लिए नया होगा, जो भी एक्सटेंशन का टाइम जाएगा उसी में जाएगा, वरना सारी चीज़ जो एडजस्टमेंट है या जो भी सम्स है हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया है। फटाफट इसको मार्क करते हैं। ओके, कौन सा चीज़ कहाँ जाएगा उसको मार्क करते हैं, वर्किंग नोट, और उसके बाद में अपना सॉल्यूशन। ओके, स्टॉक टीडी, परचेसेस टीडी, वेजेस टीडी, इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस नहीं है तो पीडी, अनप्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस पीडी, अनप्रोडक्टिव पीडी, वेयर हाउस रेंट पीडी, फैक्ट्री वेयर हाउस रहता तो पीडी में जाता था, नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड पीडी, इनवर्ड इसमें आता है, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स, सेल्स पे जाके सारवा, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीडी, कस्टम ड्यूटी टीडी, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स। सर हम लोगों को तो इसमें बनाना ही नहीं है, आरडीडी के बारे में दिया होगा, तो जब सन्ड्री डेटर्स दिए तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, फैक्ट्री रेंट टीडी, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ टीडी, सिंपल। सेल्स पीसी, डिविडेंड पीसी, माइनस परचेस, परचेस एक स्टार में, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज 10% बैंक लोन, इस पर एक स्टार मार्क रहेगा और ये जाएगा लायबिलिटीज, इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, अदर रिसीट्स पीसी, ओके, इनकम पीसी में जाएगा। ठीक है, ये सारे हो गए, इसको एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। एडजस्टमेंट को हम लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी स्पेस है अपने पास। ठीक है, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, एक एक एडजस्टमेंट को लिखने के पहले हम लोग यहाँ पर उसको पहले लिख लेंगे कि कौन सा चीज कहाँ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। हम लोग को पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, टीसी में और एसेट में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस पे जाके सारा अनप्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव। अच्छा, अब ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है, ऐड करते हैं हम लोग वेजेस से, और सेकंड इफेक्ट इसका लायबिलिटीज में जाता है। अच्छा, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800, मेंटेन 3% सन्ड्री ऑन सन्ड्री डेटर्स एज एन आरडीडी। तो 2 स्टार मार्क आ गए इसमें, 1 2। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स पे 2 स्टार मार्क आ गए। चलो, तो एक क्या होगा, दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे डेटर से और आरबीडीडी में जाएंगे, प्लस हो जाएंगे वहां जाके। ठीक है, ओके। गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मतलब क्या था, एडवर्टाइजमेंट, एक तो टीसी में जाएगा और दूसरा पीडी में जाएगा। ठीक है, ओके, पीडी में क्यों जाएगा, क्योंकि लॉस है, बिजनेस लॉस है,
फ्री में बांट रहे हो ना, बिजनेस लॉस होता है, तो इसके लिए बिजनेस लॉस मतलब ऑफिशियल लॉस पीडी में जाएगा एक इफेक्ट। ठीक है, गुड्स एज 2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019, इसको समझने की कोशिश करना, यही एक एडजस्टमेंट है तुम्हारे लिए नया। ठीक है, गुड्स जो है 2000 का, इसको बेच दिया गया था। ओके, इसको बेच दिया गया था। ओके, गुड्स ऑफ ₹2000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019, कोई बात नहीं, साल के अंदर ही हुआ है। ओके, बट नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बताया जा रहा है, इन लोगों ने गुड्स बेच दिया, कितने रुपए का गुड्स बेच दिया, 2000 रुपए का गुड्स बेच दिया। 2000 रुपए का गुड्स बेचने के बाद इन लोगों ने एंट्री पास नहीं किया। बेचना मतलब सेल्स, ठीक है, सेल्स पर जाकर के स्टार मार्क पास करेंगे, स्टार मार्क कर देंगे। अच्छा, सिंपल सी बात है, तुम अगर कुछ बेचते हो, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, बढ़िया है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है, सेल्स बढ़ेगा कि कम होगा। तुमने बेचा 68,000 का, तुमको पता है कि 68,000 का बेचा। अच्छा, तुमने बेचा है लेकिन तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या तुमने नहीं बेचा? बेचा है, बस रिकॉर्ड नहीं था उसका, भूल गए, कस्टमर ज़्यादा आ गए थे, भूल गए। ठीक है, 2000 रुपये का अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स से रिलेटेड मैंने एडजस्टमेंट्स के वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोग गो थ्रू कर सकते हो अनरिकॉर्डेड सेल्स को कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब भी अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा, सेल्स में तो तुम जाकर के उसको प्लस करोगे, क्योंकि सेल्स बढ़ता है तो हम लोग प्लस करेंगे सेल्स से। सेकेंड, अच्छा अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, तुमने बेच दिया, ठीक है, क्या तुमको उसका पैसा मिला था? अगर पैसा मिला होता तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड होता, तुम्हारे पास रिकॉर्ड ही तो नहीं है, तभी तो तुम पास नहीं कर पाए ना, नो एंट्री फॉर पास, मतलब ये क्रेडिट सेल हो जाता है। और जब भी तुम क्रेडिट सेल करोगे, जब भी तुम क्रेडिट सेल करोगे, डेटर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, डेटर्स उधार पे लेके जाने वाले, क्रेडिट सेल किया ना तुमने, उधार पे लेके जाने वाले, तो यहाँ पर डेटर्स में भी प्लस होगा, मतलब यहाँ पर 3 स्टार आएगा। ठीक है, इसको मैं स्टार्स थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, 1 2 3 स्टार पर सन्ड्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस डेटर्स। अब सबसे बड़ी बात, सर आरडीडी कैलकुलेट करते वक्त ये वाला डेटर्स पहले ऐड होगा या फिर हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे फिर जाकर के डेटर्स ऐड होगा? सिंपल बात है, पहले हम ऐड करेंगे फिर आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। क्यों? अरे आरडीडी क्या होता है? जो पैसे नहीं आए हैं उसके ऊपर रिजर्व बनाना, बराबर है कि नहीं? पहले हमको पता तो रहना चाहिए कि कितने पैसे आएंगे, है कि नहीं? ओके, मतलब जितने अब तक मार्केट में उधार है उसके ऊपर रिजर्व बनाना, टू बी स्पेसिफिक, जितने हमारे मार्केट में उधार है उसके ऊपर हमको आरडीडी बनाना होता है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग को तो ये पहले पता होना चाहिए कि कितना रुपया उधार है मार्केट में। एक तो ये है 40,000 रुपये का, प्लस 2,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड भी है, वो भी तो उधार है कि नहीं? 2,000 जुड़ेगा, फिर 800 रुपया माइनस होगा, जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हम लोग 3% का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है? 15,400। ठीक है, ओके, फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? फर्स्ट इफेक्ट टीसी, सेकंड इफेक्ट एसेट्स। ठीक है, चलो सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, आउटस्टैंडिंग 500। सिंपल है, हम लोग ने लिख लिया उसको ऑलरेडी, बस हमको वर्क एडजस्टमेंट्स इसमें वर्किंग नोट में बताना है, एडजस्टमेंट में नहीं, वर्किंग नोट, सॉरी, वर्किंग नोट। ठीक है, चलो ठीक है, इसके इफेक्ट्स पास कर लो।
पहले पे हम ऐड करेंगे वेजेस के साथ, और सेकेंड इफेक्ट हम ईडी में जाकर के इसको लिख देंगे, सिंपल। थर्ड एडजस्टमेंट, बैड डेट दिया है 800 का और आरटीडी दिया है 3% का, ठीक है। पर अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट साथ में करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बीच में ये आ रहा है एज अ फ्री सैंपल, ठीक है। ए पार्ट, ठीक है। न्यू बैड डेट्स कितना रुपया है, 800। बी RDD @3% ऑन डेटर्स, बराबर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलो फॉर्मूला क्या होगा, डेटर्स अमाउंट, क्या करो उसको वहां पे लिख लो पूरा, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, पूरा का पूरा सेटअप वहां लेके जाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फोर्थ वाले को यहीं पे लिख लेते हैं, फिर पूरा एक साथ में थर्ड और फिफ्थ वाले को एक साथ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फोर्थ वाला जो है वो अपना थर्ड बना देते हैं इसको, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, रुपीज कितना है 1800। चलो इफेक्ट्स पास कर लो इसके। फर्स्ट इफेक्ट ये जाएगा पीसी में, सेकंड इफेक्ट पीडी में, ओके। तो ये हो गया। अब न्यू बैड डेट्स 800 रुपीज, ठीक है, ओके। तो इसके बाद में बी, क्रिएट न्यू RDD @3% ऑन डेटर्स, 3% है, ओके। अब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, डेटर्स अमाउंट माइनस, नहीं अब प्लस करेंगे हम लोग पहले, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। फिर माइनस करेंगे न्यू बैड डेट्स, और फिर ये होने के बाद इनटू रेट ऑफ RDD, ओके, ठीक है भैया। डेटर अमाउंट कितना है 40,000, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है 2000 माइनस 800 इंटू 3/100, बराबर है। चलो इसको पूरा कैलकुलेट कर लो। 42,000 में से 800 गया तो 41,200 इंटू 3/100, ठीक है। सिंपल है, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, कितना आ रहा है 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, 1 2 3 6, ठीक है। इसके इफेक्ट लिख लो। फर्स्ट इफेक्ट माइनस करेंगे डेटर से, दोनों के लिए सेम ही रूल है, दोनों के लिए सेम रूल। सेकंड इफेक्ट RBD में प्लस। तो सर फटाफट रिकॉर्ड पास करते हैं, नहीं ये तो भूल ही गए आप, ये तो बाकी है ना।
ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। %10 बैंक लोन with effect from 1/7/2018 कितने रुपए का है भाई लोन? 8,000 का। अब समझने की कोशिश करो, ये कैसे हिडन, ये हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। कैसे समझ में आता है सर? सिंपल सी बात है, अगर तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको? लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट का परसेंटेज, और कब से स्टार्ट हुआ है लोन, तीनों चीज तो है। लोन का अमाउंट ये रहा, परसेंटेज ये रहा, और कब से लिया गया, यहाँ से लिया गया। तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लोन अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड। लोन अमाउंट कितना है? 8,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% का। कब से लिया गया है? 1/7 से लिया गया है, बराबर ना। 1/7 से लिया गया है, मतलब जुलाई से लिया गया है। तो जुलाई पूरा, फर्स्ट ऑफ जुलाई ना, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीना, ठीक है। 9/12 कैलकुलेट कर लो। 3 3 जा 3 4 जा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 4 1 जा 4 2 जा, ये 2 0 यहाँ, हो जाएगा टोटल 600, बराबर। इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट ऐड होगा लोन के साथ ही। सर इंटरेस्ट, हाँ तुमने लोन लिया है, तुमको लोन चुकाना है, तुमने उसके ऊपर तुमको ब्याज भी चुकाना है, दोनों पैसा जाने ही वाला है, ऐड ही करना पड़ेगा। सेकंड, सर इंटरेस्ट जाएगा तो हमारा खर्चा होता है वो पीडी में आएगा। क्या बात है, सीख गए, ठीक है। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्ड करना एक एक, ओके। चलो, बहुत फटाक से ये हो जाना चाहिए हमारा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। स्टॉप। अच्छा, हम लोग ने सब स्टार मार्क कर लिया है, सेंटीमीटर पे 3 स्टार मार्क, डन। स्टॉप, यहाँ पर देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया? 8,700। नेक्स्ट परचेसेस, टू परचेसेस कितना रुपया है? 18,300। नेक्स्ट वेजेस, मैं आके देख रहा हूँ परचेसेस इनर कॉलम में है, मैं एक लाइन छोड़ करके लिखूंगा। टू वेजेस कितना रुपया? 1,000 इनर कॉलम में, क्योंकि उससे भी स्टार मार्क है, ठीक है, ओके। इंश्योरेंस पीडी में जाएगा, मैं 2 लाइन छोड़ करके लिखता हूँ। टू इंश्योरेंस कितना रुपया? 800, सीधा सीधा आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई स्टार मार्क नहीं है। अनप्रोडक्टिव वेजेस, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस 1,400। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट 600। इस सब में सिर्फ एक ही चीज था, वो था ये, ठीक है। बाकी वो उसको तो हम लोग ने प्रीवियस सम में भी सॉल्व किया हुआ है, ऐसे हिडन एडजस्टमेंट को, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैंने एडजस्टमेंट के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। वेयरहाउस रेंट हो गया। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 1,200। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, मेरे को पता है कैसे लिखना है, मैं जा करके बाय सेल्स लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर सेल्स आया नहीं अभी तक, तो मैं उसके रिटर्न्स को लिख दूंगा। कितने रुपए का रिटर्न है भाई? 600। मैं 600 लिख करके ब्रैकेट में डाल करके ख़त्म कर दूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी,
टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना रुपया 1400। कस्टम ड्यूटी मैं आके देख रहा हूँ वेजेस इनर कॉलम में, कितना रुपया कस्टम ड्यूटी 800, ठीक है, सीधा सीधा आउटर कॉलम में। जो मेरा 8 है थोड़ा खतरनाक है। सन्ड्री डेटर्स, वाह 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 सर, सन्ड्री डेटर्स का क्या करें, हम लोग ने यहाँ तो कर ही दिया है इसको, तो वो तो कहीं आएगा नहीं, वो एंट्री हम लोग कहीं नहीं पास करेंगे। ये सिर्फ हम लोगों को उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था, तो हम इसको कहीं पास नहीं करेंगे, ठीक है, ये कहीं पास नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट ऐसे दिया है लगता है मेरे को, ओके, कंफ्यूज करने के लिए। ओके, फैक्ट्री रेंट टीडी मैं देख रहा हूँ कस्टम ड्यूटी ऑटो कॉलम में एक लाइन छोड़ करके लिखूंगा फैक्ट्री रेंट कितना रुपया है 1600। पोस्टेज टेलीग्राम मैं आके देख रहा हूँ एक्सपोर्ट ड्यूटी आउटर कॉलम में एक लाइन छोड़ करके लिखूंगा टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। $400, ठीक है। सेल्स 68,000, 600 माइनस कर दो 67,400, ठीक है। ओ इसमें तो 2 स्टार मार्क है, पहले अनरिकॉर्डेड ऐड होना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन इसको लिखना कैसे, देखो स्टार मार्क था ना, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो समझने की कोशिश करना। कैश 68,000, ठीक है, ये वाला इसको मैंने कैश ट्रीट कर दिया, ओके, ये कैश सेल्स मान के चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्रेडिट 2,000 रुपीज, बराबर ना। अनरिकॉर्डेड सेल्स ये हो जाएगा 70,000। अब मैं क्या करता हूं, लेस कर लेता हूं रिटर्न्स, ठीक है। कितना रुपया सर, आपने तो वो 2000 की एंट्री पहले ही पास कर लिया। एक्चुअली में वो वापस से हम लोग को आया भी है कि नहीं, तो चलो ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड सेल्स के नाम पर। थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया है इसमें। 6 अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है, 2,000 रुपीज, ओके। इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा, हम ऐड करेंगे सेल्स से, और सेकंड इफेक्ट आएगा इसका ऐड करेंगे डेटर्स से, ठीक है। चलो ठीक है, इसको अगर हम लोग ने सॉल्व कर लिया तो छोड़ देते इसको, ठीक है। अगर हम लोग ने इसको सॉल्व नहीं किया होता तो क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से ऐसा लिखते हैं, रिटर्न्स जो है कितना है, सेल्स रिटर्न कितना था यहाँ पे 600, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग नहीं लिखते तो इसको भी नहीं लिखते, समझ में आ रहा है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब अगर हम लोग इस पोजीशन पर आ गए तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, ओके। चलो ठीक है, तो जब वो आएगा तब देख लेंगे हम लोग, ओके। जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो अपने आप एंट्री आ ही जाएगा उसका, नो इश्यूज। डिविडेंड्स 2000 यहाँ आएगा बाय डिविडेंड 2000। परचेस रिटर्न 500 माइनस होगा, लेस रिटर्न्स 500, तो ये हो जाएगा 17,800, बराबर है
17,800, 300 यहाँ गया तो 18 हो गया, 200 और गया तो 17,800। ठीक है, सन्डे क्रेडिटर तो कहीं नहीं आएगा। 10% बैंक लोन 8,000, हाँ तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, इससे हम लोग को क्या मतलब है, सिर्फ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को लिख लो, तुरंत सॉल्व कर दो इसको। लोन में प्लस होगा नहीं क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट बना नहीं रहे, पीडी में आएगा। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट है तो उसको ब्लू से लिख लेते हैं हम लोग। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, 600 रुपीज। आउटर कॉलम में सीधे अदर रिसीट्स बाय अदर रिसीट्स 1,000 रुपीज। चलो ठीक है, हो गया, अपने एंट्रीज पूरे पास हो गए। क्लोजिंग स्टॉक 15,400, एक इफेक्ट आएगा यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 15,400, सीधे आउटर कॉलम में। और एसेट तो है ही नहीं, बैलेंस शीट तो हम लोग बना नहीं रहे। सर बना दो ना, अच्छा है। अरे पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया है, कैसे सॉल्व करोगे उसको, है कि नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, मशीन फिक्स एसेट कुछ नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे उसको, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड होगा वेजेस में, आउटस्टैंडिंग ये इसीलिए देते हैं ताकि बच्चे उसी में कंफ्यूज होकर के उनका टाइम पूरा वेस्ट हो जाए। समझना है, जितना दिया है उतना स्पेसिफिक रहना है बस, जैसे हम लोग को आगे पीछे नहीं करना। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस करेंगे 500, 1,500 खत्म। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये आएगा एक यहाँ बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1,800। टू एडवर्टाइजमेंट, इसको मैं लिख सकता हूं, मैंने पहले भी बोला। ओके, 1,800। दो इफेक्ट हो गए उसके। और देखो यहाँ पे मैंने कितना बड़ा मिस्टेक किया है, पीडी में लिख दिया मैंने, जबकि वो कहाँ जाना चाहिए था, लायबिलिटीज में। ओके, कितना बड़ा है, ठीक है, ये दोनों हो गए। डेटर से माइनस करना है, छोड़ दो, आरबीडीटी में आकर के उसको ऐड कर देंगे। ओहो, स्पेस का प्रॉब्लम, ओहो, आरबीडीटी काउंट, बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीटी लेस ओल्ड आरडीटी। ठीक है, अब ओल्ड बैड डेट्स तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम लोग डैश कर देंगे। न्यू बैड डेट्स में 800 है और 1236 है, 800 1236। सर लेकिन डेटर से माइनस बैलेंस शीट में बना ही नहीं रहे, है कि नहीं? ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2036। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, 2036। अब हम लोग को सारे चीज अब ऊपर की तरफ लिखने पड़ेंगे, जो कुछ भी आएगा अब हम लोग को ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो हो गए इफेक्ट्स इसके। एक इफेक्ट डेटर से माइनस होना था, बैलेंस शीट में हो गया होगा, और दूसरा इफेक्ट यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, इंटरेस्ट लिख लिया हम लोगों ने, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिख दिया। एक लोन में प्लस हुआ रहेगा और दूसरा यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में हम लोग को प्लस कर देना है, ठीक है। तो 2000 हम लोग प्लस करेंगे, एक डेटर में प्लस होगा वो बैलेंस शीट छोड़ दो, यहाँ पर आकर के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000 और इससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 69,400। परफेक्ट, डन। ओके, तो एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं, सारे चीज़ हम लोग ने पास किया तो हम लोग फिर टैली करने को जाएंगे। ओके, ये हो गया, परचेसेस हो गए, वेजेस हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस लिख लिया, अनप्रोडक्टिव वेजेस लिख लिया, वेयर हाउस रेंट लिख लिया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, सेल्स रिटर्न माइनस हो गया 600, एक्सपोर्ट ड्यूटी लिख लिया, कस्टम ड्यूटी लिख लिया, एसेट्स लिखने की जरूरत नहीं थी, इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, फैक्ट्री रेंट लिख लिया 1600 का, पोस्टेज एंड टेलीग्राम वो भी लिख लिया, सेल्स लिख लिया, डिविडेंड लिख लिया, परचेस रिटर्न लिख लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बैंक लोन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करके लिख लिया, अदर रिसिट्स लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक इधर एक एसेट में जाएगा, तो एसेट तो है ही, आउटस्टैंडिंग वेजेस इससे ऐड होना है और लाइबिलिटीज तो है नहीं, आरडीडी माइनस होना था और आरबीडीडी में आना था, आ गया, ठीक है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल लिख लिया, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर भी लिख लिया। ओके, एक डेटर्स में वो ऐसे छोड़ दो, सेल्स में पाके प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग टैली करेंगे। ओके, पट्टा से टैली करने की कोशिश करते हैं इसको। 4 4 8 800 1600 10 11 16 7 8 86,600, ठीक है। सबको प्लस करके माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। ओके, ये हो जाएगा 8,700 प्लस ये 9,500 26,500 27,500 28 28 29 30,400 और ये है 86,600 56,200, that's it. Okay, 56,200. To gross profit carried down, यहाँ पर आएगा तो by gross profit brought down, जगह है तो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। 56,200, अब उसको हम लोग को कहाँ लेके जाना है, क्रेडिट साइड में, वहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आ रहा था 56,200 56,200, सबको क्यूमुलेट कर लो, एकदम एंड में ही आने वाला है ये। और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, ये हो जाएगा 56 57 58 59 59,200। अब इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2,800 2,800 3,000 4,000 5,400 5,800 5,800 6,800 7,600 8,200, ठीक है, 8,200। और ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। 10,036 10,236, ठीक है। ओके, तो ये 1 हो जाएगा
ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 4, ये 6, ये 8 करके 11 कर लो, तो ये 9, 8, 4, 48,964, 48,964। दैट्स इट। ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, क्यों करूँ, आगे तो जाने नहीं वाला है, रेशियोज दिए नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इक्वली अगर कर भी दोगे तो टाइम पास है, छोड़ो, है कि नहीं, अपना काम खत्म। ठीक है, अपने को इतने तक ही बढ़ना था आगे। ओके, नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सम के साथ में, दैट इज 8 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसमें जाके हम लोग मार्क करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, एंट्रीज पास करेंगे, दैट्स इट। ठीक है सर, क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि ये भी प्रीवियस सम की तरह, 7th सम की तरह। अब प्रीवियस सम में सिर्फ हम लोग को 2 ही अकाउंट बनाना था, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बनाना है, और आपने बना के भी वही रखा हुआ है। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है कि अगर ऐसे टाइप के सम्स अगर हम लोग को आ जाए तो हम लोग 15 में से 15 स्कोर कर लेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि फाइनल अकाउंट 15 मार्क का आता है। पहली बात, तुम लोग को कभी भी ये टाइप का सम अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। सर कम मार्क्स के लिए तो आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी नहीं आएगा, 1 मार्क के लिए भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो कि अब तक मैंने कौन से टाइप के सम्स करवाए जहाँ पर अपना पूरा बोर्ड भर जाता था, जगह कम पड़ जाती थी। ऐसे टाइप के सम्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है 15 मार्क के लिए आने के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये एक अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। कभी भी वो लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं वो लोग पूछेंगे। ये प्रैक्टिस, मतलब बोलते हैं कि फाइनल अकाउंट का अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो वो स्टार्टिंग इनिशियल सम्स है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा चीज़ कहाँ ट्रांसफर करना है। समझ में आ रहा है? जिसका बेस आपने 11th स्टैंडर्ड में पक्का पढ़ के रखा होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझको पहले 7th सम 8th सम इस तरीके से आगे बढ़ना था, बट मैंने क्या किया, शुरुआत से फर्स्ट सम से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब कैसा था कि मेरे पास इतना समझ के रखा हुआ था कि करंट अकाउंट के सम्स अलग रहेंगे, ये वाले सम्स अलग रहेंगे, बस मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इस तरीके के सम्स भी बीच में अवेलेबल होंगे, वरना मैं डायरेक्टली 7th सम से स्टार्ट करता। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्या है कि इस तरीके के सम्स हम लोग को आएंगे। समझ में आ रहा है? इसी प्रैक्टिस सम है कि किस तरीके से ट्रांसफर करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर ट्रांसफर होगा, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, इसको हम लोग मार्क करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सम को कंप्लीट कर देते हैं। देखो क्या दिया है, Nana and Nani are the partners in partnership firm sharing profit and losses equally। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुरुआत में हम लोग को मिल जाता है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑन एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बनाना है। तो मैंने इन दो बुक्स जो नॉर्मली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के पहले बनाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्ड करना है, हम लोग को पता है किस तरीके से हम सब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस फैक्ट्री होता तो टीडी में जाता, ये पीडी में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में यहाँ पर एक वर्किंग नोट है तो सारमा कर लेंगे हम लोग। सैलरीज पीडी, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीडी, इंटरेस्ट पीडी, बराबर। फर्नीचर एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, ओके। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल बनाना ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली इसको लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इसको लायबिलिटीज में लिखेंगे। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये भी लायबिलिटीज में जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक स्टार मार्क है क्योंकि परसेंटेज और डेट भी है। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में जाएगा और बिल्स पेबल लायबिलिटीज में जाएगा, सिंपल है। ठीक है, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा और उसका दूसरा इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग को नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, सिंपल सी बात। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018। इंश्योरेंस पर आकर के एक सारमा कर लेते हैं।
अच्छा, ये इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ है, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखा हुआ है इसने। तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले उसको माइनस करेंगे इंश्योरेंस से, और सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम पे। डेप्रिशिएट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग 1 स्टार मत तो करके रखा है फर्नीचर, ठीक है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा था कि इसमें ऑलरेडी इसमें एडजस्टमेंट होगा? देखो ऐसा दिया है एडिशन ऑफ 20,000, इससे मैं समझ गया था कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट पक्का आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी ये लोग अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस एक रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो चांसेस यही होते हैं कि उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हम लोग को आगे मिल सकता है। तो उस हिसाब से मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वहाँ पे स्टार मार्क कर दिया था। आप लोग को ये गलती नहीं करना है, आप लोग को रीड करना है और एडजस्टमेंट लगेगा तो ही स्टार मार्क करना है, ठीक है। तो एक स्टार मार्क आ गया। राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स, ठीक है। ये न्यू बैड डेट्स और आरडीडी होगा, 2 स्टार मार्क यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को पता है कि इसको कहाँ पर लिखना है, ये पहला जाएगा टीसी में और एक जाएगा एसेट। तो टीसी तो है नहीं, सिर्फ एसेट्स में जाएगा। ये माइनस होगा डेटर्स में और प्लस होगा आरबीडीडी से, ठीक है। ये माइनस होगा एसेट से और सेकंड इफेक्ट इसका पीडी में जाएगा, ठीक है। फटाफट वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग को उसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। इसको जरा समझने की कोशिश करना। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 months with effect from 1/4/2018। अब वो जो डेट है उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमारा स्टार्ट डेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये कितने मंथ का प्रीपेड है, 15 मंथ का प्रीपेड है। अब सीधी सी बात है, पर मंथ हम लोग निकालेंगे। पर मंथ कैसे निकालेंगे? टोटल इंश्योरेंस डिवाइडेड बाय कितने महीने के लिए पे किया है, दैट विल बी 1000, बराबर है। मतलब पर मंथ का 1000 है, ठीक है। देयरफॉर प्रीपेड कितना हो जाएगा? प्रीपेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 इंटू 3 रुपीज 3000 इज योर प्रीपेड। सर कैसे, समझ में नहीं आया। 15 मंथ का तुमने पे किया, पे करना चाहिए था 12 मंथ का, तुमने 3 महीने का ज़्यादा पे कर दिया। तो सीधी बात है, अगर हर महीने का 1000 है तो 3 महीने का ज़्यादा कितना? 3000, वो तुम्हारा प्रीपेड है। ओके चलो ठीक है। अब इसका इफेक्ट लिख देते हैं हम लोग। इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर लिख लो। फर्स्ट इफेक्ट माइनस होगा इंश्योरेंस से, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड इफेक्ट एसेट में जाएगा, ठीक है, प्रीपेड के नाम पर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, इसको जरा समझने की कोशिश करना। डेप्रिसिएशन ए है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। पहले हम लोग डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। अब परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया है तो हम लोग को फॉर्मूला पता रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का? इज इक्वल टू एसेट अमाउंट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू पीरियड, बराबर ना? तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना है इसके अंदर। इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है? लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 50,000। अब पॉइंट क्या है? ये दो तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। एक जो तुम्हारे पास पहले से चलते आ रहा है और एक जो तुमने एडिशन किया है 1 जुलाई को। एक जो तुम्हारे पास साल भर से है और एक जो तुमने एडिशन किया 3 महीने बाद, ठीक है, 7th मंथ, दैट इज इन जुलाई।
अब सीधी बात है, अगर ये साल भर से नहीं है तो इसका डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा? मंथली बेसिस पर, मतलब जब से वो एसेट आया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 50,000 में से 20,000 एडिशनल है, 20,000 एडिशनल है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 20,000 एडिशनल है, रेट है, रेट कितना दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग का रेट कितना है? 10%, ठीक है। 10% के बेसिस पर जुलाई में आया ना, जुलाई में आया, तो भाई जुलाई से लेकर के मार्च तक कितना होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ के बेसिस पर ये कैलकुलेट होगा। चलो इसको क्या, अच्छा, और ये जो है अब 20, सुनो, 50 में से अगर 20 एडिशन है तो पहले से कितना था? 30,000, 10 मंथ के हिसाब से 1 साल का, बराबर है। तो ये अलग अलग कैलकुलेट होंगे, अलग अलग कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये 2 गया, ये इधर पे गया, तो ये आ गया तुम्हारा 3000, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 3000, ये गया, ये गया, ये गया, ये एक गया, ठीक है। 3 3 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 5 जा, और ये 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1500, बराबर है, ठीक है, डन। तो ये 4500 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4500, ओके। अब मैं बी पार्ट वहां पे कर देता हूँ, बी पार्ट वहां कर देता हूँ, स्पेस अपने पास यहाँ पर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। बी पार्ट कौन सा है? फर्नीचर, फर्नीचर कितने रुपए का है फर्नीचर भाई? 40,000 इंटू रेट कितना? 5% इंटू 1 ईयर के हिसाब से, ठीक है। कैलकुलेट कर लो इसको, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, आ जाएगा ये 2000, बराबर है कि नहीं? 2000 आ जाएगा। इफेक्ट्स लिख लो इसके, इफेक्ट्स, यहाँ पर मैं इफेक्ट लिख लेता हूँ। देखो दोनों के इफेक्ट साथ में लिख देता हूँ मैं, इसके भी और उसके भी, ठीक है, साथ में लिख देता हूँ मैं। पहला जाएगा, पहले तो एसेट से माइनस होगा, फर्स्ट इफेक्ट माइनस करेंगे हम एसेट से, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? पीडी में जाएगा, बराबर ना, पीडी में जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम पर, ओके। तो यहां पर ऐसे लिख लो, एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। इसको यहां से हटा करके वहां, यहां, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट राइट ऑफ आरडीडी डेप्रिसिएशन वाला, हम लोग को पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। अब तक तो हमको इसमें मास्टर बन जाना चाहिए, ठीक है, आरडीडी के मामले में। तो ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हुआ। अब थर्ड पर आएंगे, इसमें ए है न्यू बैड डेट्स, कितने रुपए का? 1000 रुपीज। बी है न्यू आरडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। फॉर्मूला क्या है इसका?
डेटर्स अमाउंट माइनस न्यू बैड डेट्स इंटू रेट ऑफ RTD। ठीक है, डेटर अमाउंट कितना भाई 26,000 माइनस 1,000 इंटू 5%, ये हो जाएगा 25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 25 फायदा 125। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। इसके इफेक्ट लिख लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इफेक्ट माइनस होगा डेटर से, सेकंड इफेक्ट पीडी में जाएगा या तो फिर आरबीडीडी में प्लस, ऐसे लिख लो, सिंपल। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को पता है कि वो कैसे लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रुपीज कितना बताया है 34,500। ठीक है, ओके। फर्स्ट इफेक्ट यहां लिख लो, फर्स्ट इफेक्ट टीसी में जो कि नहीं आने वाला है, सेकंड इफेक्ट एसेट्स में। ठीक है, तो ये अब जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग ऐसे ही काट लेते हैं एक स्ट्राइक करके, इससे ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो ज़रूरत है कि नहीं। चलो ठीक है, अगर हम लोगों ने अपना वर्किंग नोट पूरा कर लिया नहीं है, 10% बैंक लोन बाकी है कि नहीं। 10% बैंक लोन on 1st October 2018 is equal to rupees 30,000। ओके, अब हम लोग को पता है भाई यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आप लोग देखोगे तो ये एडजस्टमेंट को मैंने सॉल्व किया है। कैसे समझना होता है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है, डेट दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है, हमको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, बैंक लोन अमाउंट, बैंक लोन अमाउंट चाहिए इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए इनटू पीरियड चाहिए। बराबर है, हर एक चीज है, डाल लो उसको। बैंक लोन अमाउंट है 30,000, रेट है 10%, पीरियड 1 अक्टूबर से 6 मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट होगा। ओके, चलो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 6 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा, 15 जा और ये 2 0 आ जाएगा। ठीक है, 1500 इज दी फाइनल आंसर फॉर इंटरेस्ट। तो इफेक्ट्स कहाँ लिख लें, यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट मैंने बताया है आप लोग को, अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमको उसको बैंक लोन के साथ में ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लोन जो है वो हमको चुकाना है तो ब्याज भी चुकाना है, दोनों जाने वाले साथ में जाएंगे। ऐड करेंगे हम लोग बैंक लोन के साथ। और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटीज में, सिंपल। ओके, अब हम लोग को बस देख लेना है कि हम लोगों ने स्टार मार्क किया है या नहीं, और बस हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का कोई स्टार मार्क नहीं, इंश्योरेंस पे 1 स्टार मार्क, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 स्टार मार्क, फर्नीचर पर 1 स्टार मार्क, डेटर्स पे 2 स्टार मार्क,
क्लोजिंग स्टॉक का कुछ नहीं, यहाँ पर एक शर्मा। चलो ठीक है, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस यहाँ पर लिखूंगा मैं, टू इंश्योरेंस, सीधी बात है, स्टार मार्केट तो इनर कॉलम में 15,000 लेस करूंगा, नहीं मैं अभी नहीं करूंगा, जब वो वर्किंग नोट आएगा तब मैं करूंगा, ठीक है। स्टार मार्केट इसके लिए मैं अंदर लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, इस चीज का क्या खास ख्याल रखना है अपने को। लैंड एंड बिल्डिंग, इसको भी मैं तुरंत सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट आगे आएगा हम लोग को, ठीक है। मैं सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिख करके खत्म कर देता हूँ और स्टार मार्केट तो इनर कॉलम में इस अमाउंट को डाल दूंगा, 50,000 रुपीज, डन। सैलरीज मैं आके देख रहा हूँ ये अमाउंट इनर कॉलम में है, थोड़ा लाइन छोड़ करके लिखूंगा सैलरीज, कितना रुपया, 5,000 रुपीज, नो इश्यूज। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अच्छा ये आउटर कॉलम में जाना चाहिए डायरेक्ट क्योंकि इधर पे कोई स्टार मार्क नहीं है, आउटर कॉलम में चला जाएगा। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना रुपया, 2,500। इंटरेस्ट यहां पर ही लिखूंगा मैं। अच्छा अब पॉइंट क्या है सर, आपने जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है वो इसके साथ में जोड़ सकते हो क्या, डिपेंड्स, जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट दैट विल बी स्पेसिफिकली ऑफ बैंक लोन, तो इसको मैं अलग करके लिख देता हूं, ठीक है। इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, और वो एक प्रॉपर बैंक लोन रहेगा, तो मेरे को उसको अलग से इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके पूरा दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये इतना ज़्यादा इंटरलिंक नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको अलग और उसको अलग कर देंगे। 1,000 रुपीज, ठीक है। फर्नीचर और डेटर्स, फर्नीचर मैं आके देख रहा हूँ 50,000 इनर कॉलम में है, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ करके फर्नीचर लिखूंगा। सर आपने काफी स्पेस छोड़ दिया, होता है। फर्नीचर भी इनर कॉलम में आएगा 40,000 रुपीज, फिर उसके बाद में डेटर्स 26,000। नेक्स्ट इज कैपिटल। अब देखो कैपिटल के लिए जरूरी नहीं है कि तुम पार्टनर्स कैपिटल बनाओ ही, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहां पर लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली। सर लेकिन रूल को फॉलो कर लीजिए ना सर, पार्टनर्स कैपिटल बना लो, क्यों मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोगों को पता है फॉर्मेट कैसे चलने वाला है, प्रीवियस सम में हम लोगों ने उस चीज़ को देखा है, तो क्यों अब हम लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। इजीली चीज़ें हो रही है, हम लोग को पता है नेट प्रॉफिट आएगा मैं वहाँ डालूंगा, फिर दोनों को क्यूमुलेट करके हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट आएगा मैं डायरेक्टली यहाँ डाल दूंगा उसको, बात वही होने वाला है, ठीक है। देखो हम लोग को एकदम स्पेसिफिकली बोला गया है कि हम लोग को ये दो ही चीज़ बनाना है, तो हम लोग थर्ड चीज़ पर नहीं जाएंगे, अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। जहां पर हम लोग को पूरा सम दिया होगा, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ फाइनल ढूंढना है, तो हम लोग बना लेंगे उसको। अब सीधी बात है, इसके पहले वीडियोस में अगर आप लोग देखो तो कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया था, फिर भी मैं बनाता था कि नहीं बनाता था, बनाता था कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना टाइम बचाने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। पार्टनर्स कैपिटल, ओके। अब इसको मैं अंडरलाइन करके नाना और नानी इस तरीके से लिख लेता हूँ, 50,000 और 50,000 दोनों को क्यूमुलेट करके मैं 1,00,000 इनर कॉलम में ही लिख दूंगा, समझ में आया, दोनों को क्यूमुलेट करके इनर कॉलम में लिख दूंगा उसको। ये हो गया, चलो आगे। 10% बैंक लोन, इसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। बाय 10% बैंक लोन कितना रुपया, 30,000 रुपीज इनर कॉलम में। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, एडजस्टमेंट है यहाँ पे, और ये हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो मेरे को इसका ऑन द स्पॉट दो एंट्री पास करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट एट द रेट 10%, कितना आ रहा था 1,500
सॉल्व कर लो इसको, 31,500। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा इसका पीडी में, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, 1,500। ओके डन। बिल्स पेबल बाय बिल्स पेबल कितना रुपया है, 8,000 रुपीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहीं से हम लोग वर्किंग नोट को उठा करके देखेंगे। पहले इफेक्ट माइनस इंश्योरेंस और एसेट, लेस प्रीपेड 3 मंथ के हिसाब से 3,000, तो ये आएगा 12,000। द नेक्स्ट विल बी इधर पे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 रुपीज सीधे सीधे आउटर कॉलम में। दैट्स इट, हो गया। डेप्रिसिएशन 4,000 और 1,500, 3,000 और 1,500 कुल मिला करके 4,500, ठीक है। मैं जाऊंगा यहाँ पर लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 10% है 4,500, बाहर आ जाएगा 45,500 और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पर। हम लोग को पता है कैसे लिखना है, डेप्रिसिएशन लिख के अंडरलाइन, लैंड एंड बिल्डिंग 4,500। नेक्स्ट फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ओके। 38,000 सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर 2,000, दोनों को टोटल करके बाहर 6,500। डेप्रिसिएशन का एंट्री खत्म। अब नेक्स्ट इज न्यू बैड डेट्स। हम लोग पहले लेस करेंगे न्यू बैड डेट्स के नाम पे 1,000 जो हो जाएगा 25,000। फिर से लेस करेंगे न्यू आरडीडी के नाम पे एट द रेट 5%, कितना आ रहा था 1,250। वन टू 23,750, ठीक है। अब इसका हम लोग को आरबीडीटी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रैक में लिख लेता हूं मैं, बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी और एक लाइन छोड़ के ओल्ड आरडीडी, ओके। न्यू बैड डेट्स तो है नहीं, सॉरी ओल्ड बैड डेट्स तो है नहीं, न्यू बैड डेट्स 1,000, न्यू आरडीडी 1,250, हम्म, 1,250। तो ये हो जाएगा 2,250, ये भी नहीं है तो ये 2,250 आउटर कॉलम में और दो इफेक्ट हो गया। दैट्स इट। क्लोजिंग स्टॉक
मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगा स्टॉक 34,500, खत्म। सारे एंट्रीज क्लियर है। एक एक देख लेते हैं, सब कुछ हम लोग ने दिखाई कि नहीं। इंश्योरेंस हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, सैलरीज लिख लिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लिख लिया, इंटरेस्ट लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया, डेटर्स लिख लिया, कैपिटल लिख लिया, बैंक लोन लिख लिया, इंटरेस्ट, ओहो इंटरेस्ट कहाँ लिख दिया मैंने, ये वाले इंटरेस्ट लिखा ही नहीं। ओहो बाय इंटरेस्ट कितना रुपया, 1500। ख्याल रखना इस चीज का, समझ में आ गया। नहीं तो इसी तरीके से सोचो, लाइन वाइज जाने के बावजूद भी एक छूट गया। ओके, बिल्स पेबल लिख लिया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा हम लोगों ने। ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बराबर है 34,500। ओके, इंश्योरेंस माइनस करके उधर, डेप्रिसिएशन माइनस करके, ओके वो भी है यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। चलो ठीक है, टैली करते हैं। अब इसको टैली करने का टाइम आ गया। तो ये सिंपल है, ये आ जाएगा तुम्हारा 36,000। ये 36,000, इसको टोटल कर लो। 17, 19, 20, 21, 22, 28,500, 30,500, 30,750। ठीक है, ये 5, 9, ये 10, ये 0, ये 5, ये 2, 5, 5250। तो हम लोग सर्कल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट, कैरी डाउन। ठीक है, और फिर नाना और नानी 2 में डिवाइड होगा। चलो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल नहीं लिखा, टोटल लिख लो। टोटल विल बी 36,000। ठीक है, इसमें से माइनस करने के बाद में यह है। अच्छा, अब इसको हम लोग को हाफ में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ में डिवाइड कर लेते हैं इसको। 6 नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 5250। Therefore, Nana's profit is equal to 5250, हाफ ना, इक्वली डिवाइड होगा, हाफ ऑफ डिवाइड होगा। तो ठीक है, कैलकुलेट करो। 2 1 जा और 2 2 जा 4, ठीक है, 1 2, 6 जा 2 जा 5 जा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2625। और सीधी बात है, नानी का भी सेम, नानीज प्रॉफिट सिंपल है, सेम हो जाएगा, सेम है कि नहीं। 2625, देखो दोनों मिला करके सेम होना चाहिए। 25 25 50 हो गया, 50 आ गया। ओके, 6 + 6 12, 2 1 कैरी 2 आ गया, और 2 + 2 4, और 1 कैरी वाला 5, राइट है। तो दिस विल बी 2625, 2625। ओके,
इसको हम लोग यहाँ पर लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन नाना नानी 2625। अब ये प्लस होता है, दोनों साथ में प्लस ही होते हैं, है कि नहीं? तो ठीक, तो ये हो जाएगा 1,05,250। ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 लाख एज इट इज रहेगा। ये दोनों का टोटल कितना था 5250, बस उसको मैंने इधर पे लिख दिया। अब ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, चलो टैली कर लेते हैं। क्या करें, एक ही टाइम में हो जाएगा क्या? तो ठीक है, ट्राई करते हैं। 750 56 14 1 4 और ये 1,44,750। ये भी सेम आना चाहिए। ओके, इसको हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। नीचे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ ओके 45,500 और ये 83,500। ठीक है, इसको साथ में जोड़ दो 26,750 और ये 34,500। ठीक है, चलो लास्ट का 2 डिजिट मैच हो रहा है, लास्ट का एक और डिजिट मैच हो रहा है, मतलब थर्ड लास्ट डिजिट भी मैच हो गया। ओके, ये भी मैच हो गया 10 40। तो ठीक, सिंपल। डन, बहुत सिंपल है। बहुत ही सिंपल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, कोई बात नहीं, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। आप लोग को ऊपर पार्टनर्स कैपिटल लिख लेना है, यहाँ पर जाकर के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये दोनों पार्टनर के नाम लिख लेना है, फिर इसी को वहाँ ट्रांसफ़र करना है, पूरा टोटल एक तरफ लेके आके यहाँ पर आकर के नाना नानी में इसके साथ में ये अमाउंट जोड़ के और इसके साथ में ये अमाउंट जोड़ करके लिखना है, टोटल बाहर लेके आना है, ये यही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं, ये भी राइट है, ये भी परफेक्ट है, आपके सामने आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट सम पे, दैट इज 9th वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम है, इसमें सिर्फ एक चीज़ अलग क्या है, हम लोग को यहाँ पर करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग हम लोग ने देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंडिविजुअली देख लिया, अब ये है थोड़ा करंट अकाउंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम आप लोग को इंट्रोड्यूस हो रहा है एज एन करंट अकाउंट। ओके, तो करना कुछ नहीं, पार्टनर्स कैपिटल के जगह पे करंट अकाउंट आ गया है, बराबर है। सर क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल दिया है तो क्या करेंगे, सीधा लायबिलिटी में लिख देना उसको। सर करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल दोनों दिए, क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखेंगे और जो करंट अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसमें हम लोग करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डायरेक्टली लायबिलिटी में। तो सर पार्टनर्स कैपिटल में जो चीज़ें आती थी अब उनका क्या होगा, सब कुछ एज इट इज इसमें आएगा, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में आएगा, कैलकुलेट करेंगे कैपिटल के अमाउंट पर, समझ में आ रहा है। करंट अकाउंट के अमाउंट पे कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा, और जो भी कैपिटल में हम लोगों ने देखा है सब कुछ यहाँ पर वह एज इट इज ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बताता हूँ, देखो पहले हम लोग का जो नॉर्मल फंडा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस को मार्क करके एडजस्टमेंट्स को वर्किंग नोट में लिख करके सम्स को स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, टैली करेंगे, सम कंप्लीट करना कैसे देखो। सन एंड मून आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, 1:1 का रेशियो रहेगा,
यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स एंड एडजस्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस सम में आप लोग को क्या बोला गया प्रिपेयर करने के लिए, वो यहाँ नहीं यहाँ दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली, ठीक है। तो करंट अकाउंट और बैलेंस शीट मैंने प्रिपेयर कर दिया। अब हम लोग इसको मार्क करते हैं फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, 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 वेजेस पीडी में जाता है, ठीक है। करंट अकाउंट देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग डालेंगे डायरेक्टली पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, ये डेबिट बैलेंस में है तो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, ठीक है। अलग रंग से लिखते हैं, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ डेबिट साइड, ठीक है। टेंशन खत्म, डेबिट साइड में आएगा, देखते रहो कैसे। अच्छा डिबेंचर्स, इसको ये डेबिट साइड में ना, डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट होएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जो साइड में है उस हिसाब से हम लोग को ट्रांसफर करना है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, स्टॉक ऑफ पोस्टल ये भी एसेट है, ठीक है। कैपिटल ये डायरेक्टली लाइबिलिटीज में जाएगा। फर्स्ट टाइम हमारे सम में आ रहा है कि कैपिटल डायरेक्टली लाइबिलिटीज में जा रहा है। इसके पहले प्रीवियस सम में भी गया है, लेकिन अगर वहाँ पर हम लोग को बोला होता कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तो हम लोग को उसमें डालना पड़ता। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, करंट अकाउंट दिया है लेकिन हम लोग कैपिटल को क्या करेंगे, डायरेक्टली लाइबिलिटीज में डाल देंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये क्रेडिट, देखो ये जो करंट अकाउंट है ना ये ओपनिंग बैलेंस है, हाँ सन का इधर मून का इधर, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्रेडिट वाला क्रेडिट, डेबिट वाला डेबिट, सिंपल। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, 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 ओके। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोला है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में, मैंने देखो जब मैं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन कर रहा था ये सारी चीज़ें आई हुई वहाँ पर, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या लिखना है। वर्किंग नोट को यहाँ से टारगेट करेंगे हम लोग। पहला क्या है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, समझ में आ रहा है, दोनों पार्टनर को 6,000 मिलने वाला है यहाँ पे। तो सन को 6,000 मिलेगा, मून को भी 6,000 मिलेगा। हम लोग को पता है इसके इफेक्ट क्या होंगे। फर्स्ट इफेक्ट होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा ये, और सेकंड इफेक्ट जो है पीडी में जाता है, ठीक है, पीडी में जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर पीडी बनाना ही नहीं है, तो एक ही इफेक्ट आएगा, दैट विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दैट्स इट, ओके। सेकंड वाला देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर और मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, ठीक है। 10%, 5%, 3% रेस्पेक्टिवली। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन तो अब इससे तो खेलना हम सीख ही गए है कि नहीं, बहुत इजी है। डेप्रिसिएशन अब परसेंटेज दिया है तो हम लोग को उसका फॉर्मूला लिख करके ये कर लेना है, सॉल्व करना है। तो एसेट अमाउंट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू पीरियड, बराबर है। चलो अच्छा, अब हम लोग एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या इन एसेट से रिलेटेड और भी एडजस्टमेंट कहीं दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस इंक्लूडेड, इंटरेस्ट, टोटल नेट प्रॉफिट, नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो इसमें मैंने आप लोग को ये पहले गो थ्रू नहीं करवाया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसमें जाने के पहले इसको गो थ्रू कर देते हैं पहले। इसमें स्टार मार्क आ गया, चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
हम लोग को पता है, पहले डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन में हम लोग को पता है कि फर्स्ट इफेक्ट जो रहेगा उसका माइनस होगा एसेट से, और सेकंड इफेक्ट उसका पीडी में जाने वाला है। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, सैलरी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा पीडी में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और सेकेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीडी में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक पीसी में जाता है और एसेट में जाता है। वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस गिवन, तो वेजेस से एक स्टार मार्क। अब क्या बोला है, वेजेस इंक्लूडेड 1000, इंक्लूडेड आएगा जब तब भी क्या करने का, हमेशा माइनस करने का, मैंने बताया हुआ है। 1000 एज एडवांस गिवन टू द वर्कर, इसने एडवांस दिया गया है वर्कर को, ठीक है। तो हम लोग को पता है इसका इफेक्ट कैसे पास करना है हम लोग को। अगर इंक्लूडेड है, वेजेस ने इंक्लूड किया है 1000, तो हम लोग माइनस करेंगे वेजेस से, और सेकंड इफेक्ट आएगा उसका एसेट में। देखो समझने की कोशिश करो ना, तुम्हारे अंडर में कुछ वर्कर लोग हैं, वो जो काम करते तुम उनको पगार देते हो, तो तुमने जब उनको पगार दिया तो एक अमाउंट ऐसा दिखा 1000 वाला जो तुमने एडवांस दिया था उनको, मतलब तुमको आगे आप पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रीपेड हो गया, बराबर है, वो तुम्हारा खर्चा नहीं माना जाएगा। अब तुमको आगे पे करने की जरूरत नहीं है, वो तुमको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो एसेट माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, खर्चे में से निकाल करके उसको एसेट मान लेंगे। ओके, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड इज 800, तो इसका कोई इससे लिंक नहीं है। ओके, पहला इफेक्ट आएगा इसका लाइबिलिटीज में, क्योंकि अब तक तुमने पे नहीं किया है। दूसरा ये खर्चा बन जाएगा तो पीडी में जाएगा। ओके, और नेट प्रॉफिट तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, उसको हम लोग को रेशियोज में डिवाइड करना पड़ेगा 1:1 के रेशियो में, ठीक है। अब हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया उसका। पहला हम लोग क्या ढूंढेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग परसेंटेज क्या है, @10%। एसेट अमाउंट कितना है, 40,000। 10% के हिसाब से 1 साल का, ठीक है, सिंपल है। कितना आ रहा है, 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर और फिर मशीनरी। फर्नीचर @5%, ओके। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 18,000। चलेगा, ठीक है। तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। 18 फायदा 90 और 1 0, ये 900 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मशीनरी। कितना परसेंटेज इसका, 3%। मशीनरी का अमाउंट कितना है, 40,000। अब पॉइंट क्या है, देखो मशीनरी जब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि 17/2018 को परचेज किया गया है। 17/18, तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं हम लोग, परचेज ऑन 17, परचेज ऑन 17/18, ठीक है, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 17/18 सिंपल हो गया। मशीनरी कितना है, 40,000। रेट कितना है, 3%। परचेज कब किए, जुलाई में, जुलाई से मार्च 9 मंथ, समझे। 3 1 4, ठीक है। ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 4 1 और ये 2 0, ठीक है। तो 100 × 9, 900, इसका भी वही आ रहा है, 900 रुपीज़। सिंपल है।
इसको हम लोग क्यूमुलेट नहीं करेंगे। इफेक्ट्स क्या लिखेंगे इसका? फर्स्ट इफेक्ट तीनों का मिला करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तीनों का, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल एडजस्टमेंट तो यही होने वाला है इफेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहला इफेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे रेस्पेक्टिव एसेट्स के साथ में, मतलब ये अमाउंट को लैंड एंड बिल्डिंग के साथ माइनस करेंगे, इस अमाउंट को इसके साथ माइनस करेंगे, ये होता है रेस्पेक्टिव एसेट। सेकेंड इफेक्ट पीडी में जाएगा, सिंपल है, चलो ठीक है। अपना मेन टाइम इसमें वर्किंग नोट में ही जाने वाला है, ठीक है, 60 वर्किंग नोट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसा डेप्रिसिएशन का वैसे ही इसका भी है, कैपिटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ कैपिटल इनटू पीरियड, है कि नहीं, कब से इन्वेस्टमेंट आया उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ कैपिटल इनटू पीरियड। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कैपिटल दो लोगों का, सन और मून, तो हम लोग को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सन कितना इन्वेस्टमेंट है, 33,500, 33,500 दोनों का, 33,500 5% के बेसिस पर एक साल के हिसाब से, 33,500 5% के बेसिस पर एक साल के हिसाब से, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को सिर्फ एक का ढूंढना है, तुरंत हम लोग दूसरे वाले का अमाउंट लिख देंगे, ठीक है, दोनों भी सेम है। किसी एक का ढूंढ लो और सॉल्व कर लो उसको। ये 2 0 हो गया, ये 2 0 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 3 15, 16 17, 7 1 कैरी, 5 3 15, 5 3 15, 16, ओके, 1675। तो ये भी 1675 आएगा। ओके, चलो ठीक है, अब इसके इफेक्ट लिख लो, आ जाएगा आराम से। फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या आएगा, मैंने लिखवाया भी है, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में। और सेकेंड इफेक्ट पीडी में। ओके, देखो अगर आप लोग को ये चीज समझना है कि सर ये क्रेडिट साइड में कैसे आएगा, तो आप लोग को जाकर के मेरा पार्टनर्स कैपिटल का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अकाउंट्स को एक्सप्लेन किए, एक वीडियो है ट्रेडिंग अकाउंट, एक वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस, एक है पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट, उसको जरा गो थ्रू करो। पार्टनर्स कैपिटल का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनके मुकाबले, लेकिन ये अकाउंट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोग को उधर मिल जाएगी। अगर ये तुम लोग नहीं पढ़ोगे आगे चल के प्रॉब्लम आने ही वाला है फॉर श्योर, ठीक है। तो बेटर है कि आप लोग उससे वर्कआउट करो, अच्छे से क्लियर कर लो। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्लियर। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक 60,743, यहाँ आप करेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 60,743, वही दिया हुआ है। चलो ठीक है, सीधा सीधा इफेक्ट लिखेंगे, खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा एसेट्स में, सेकेंड इफेक्ट पीसी में, ओके डन। नेक्स्ट क्या है, वेजेस इंक्लूडेड, है ना, ये वाला सार मार्क कर दिया हम लोगों ने, बढ़िया। पार्टनर्स कैपिटल में भी सार मार्क की जरूरत है क्या, कर देते हैं, चलो जब आएगा तो हम लोग को ध्यान देने का इंटरेस्ट है। वैसे तो हम लोग गो थ्रू करेंगे, एक एक करके सॉल्व करना ही। तो क्या दिया है,
वेजेस इंक्लूड होता है 1000 का, जो कि एडवांस दिया गया था वर्कर को। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वेजेस इंक्लूड्स ₹1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। बराबर है। तो सीधे सीधे इफेक्ट लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। फर्स्ट इफेक्ट इसका आएगा, हम माइनस करेंगे इसको वेजेस में से, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट इसका जो आएगा ये होगा एसेट में, ठीक है। क्यों एसेट में होगा, क्योंकि ये जो है एडवांस गिवन टू वर्कर, दिस इज नथिंग बट प्रीपेड। बराबर है। तो जब भी कोई प्रीपेड रहता है हम लोग उसको एसेट में शो करना ही, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आगे बढ़िए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800, ये भी सिंपल है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अब तक तुमने पे नहीं किया। क्यों नहीं पे किया भाई? जाके पे करना पड़ेगा। सर अभी पैसा नहीं है, बाद में पे कर देना, करना पड़ेगा, वरना ब्याज पे ब्याज चढ़ता ही जाएगा। ओके, तो ठीक है। तो इसके इफेक्ट्स सीधे सीधे लिख लेंगे हम लोग। फर्स्ट इफेक्ट, ये जाएगा लायबिलिटीज में, क्योंकि ये ड्यू बट नॉट पेड वाला है ना, इसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। अब सीधी बात है, पेमेंट की बात हो रही है, तुमको पे करना है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि नहीं। नॉर्मली तो ये इंटरेस्ट के साथ में ऐड होता है, पर क्या हम लोग को यहाँ पर कहीं इंटरेस्ट दिया है? नहीं दिया है। ओके, सेकंड इफेक्ट पीडी में जाएगा, मामला खत्म। नेक्स्ट, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू, सर ये तो डायरेक्टली पार्टनर्स करंट। अरे भाई, पार्टनर्स करंट में 2 पार्टनर लोग हैं, दोनों में कितना कितना जाएगा ये तो निकालना पड़ेगा ना। सर आप भड़क की जाते, भड़क कहाँ रहा हूँ यार, बताओ। नेट प्रॉफिट कितना रुपया है? 38,113। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे हम लोग को इसको 2 पार्टनर में डिवाइड कर देना है। हम लोग डिवाइड कर देंगे, अमाउंट आ भी जाएगा, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन क्या है, जब मैं बताऊंगा तब, जब वो कैलकुलेट हो जाएगा तब बताता हूँ, ठीक है। देखो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सन का। हम लोग को पता है कि इक्वल है, इक्वली दिया है। हम लोग कैसे करेंगे? 38,113 इंटू 1/2, और मून का भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। 38,113 इंटू 1/2, बराबर ना? कैलकुलेट करें। अमाउंट देखो क्या आएगा, 1 जा 9 जा 0 जा 5 जा 6 जा 5 जा, बराबर है। 19056.5, इसका भी वही आना है, ज़्यादा हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। अब मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करूंगा तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो सीधी बात है। सर हम लोग को पता है, ये आप लिखोगे 9057 और ये लिखोगे आप 9056। अच्छा, आपको पता है? हाँ सर पता है। सिंपल सी बात है, जो पहला पार्टनर है उसको ₹1 ज़्यादा मिलेगा। इस प्रीवियस सम में भी हम लोग ने देखा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ₹1 कम दे करके इसको हम ₹1 ज़्यादा देंगे। सर ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई, आप गलत जा रहे हो। आप याद करो सर, आपने क्या पढ़ाया था? मुझे याद है मैंने क्या पढ़ाया था, लेकिन इस सम में लॉजिक थोड़ा अलग। आते क्वेश्चन में। अब देखो
करंट अकाउंट कहाँ दिया गया है? मून का डेबिट में दिया है। मून का अमाउंट अगर डेबिट में दिया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मून पहले से ही कमजोर चल रहा है। अब जब वो कमजोर चल रहा है तो हमको थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर 1 रुपये में क्या होता है? अरे 1 रुपये में बहुत कुछ होता है कि नहीं? आप लोग को पूरा मार्क्स मिल सकता है, यहाँ पर क्या हो जाता? मार्क्स कट जाता। ठीक है, ये लॉजिक को ज़रा समझने की कोशिश करना, बाकी सब तो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पहले से स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इसके लिए हम लोगों ने उसको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं दिया। ये वीक चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसको बेनिफिट दे दिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अपना एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एडजस्टमेंट्स को मैंने सॉल्व करवा दिया है। हम लोग को पता है नेट प्रॉफिट को कहाँ लिखना है, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इफेक्ट, ये सीधा सीधा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। दोनों क्योंकि नेट प्रॉफिट है ना, दोनों। ठीक है सर, ये कैपिटल से जुड़ने वाला नहीं जुड़ेगा। अब ये करंट अकाउंट में है, नेट प्रॉफिट भी हम लोग करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। सर इधर पे कोई हिडन एडजस्टमेंट हो तो देखते हैं। ये रहा 8% डिबेंचर है, हिडन एडजस्टमेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोचो इतना छोटा सा सम में 8 एडजस्टमेंट, 8% डिबेंचर, ₹8,000। ब्रैकेट में क्या है? परचेज ऑन 110/18, 110/18। सिंपल सी बात है, अमाउंट है, परसेंटेज है, डेट है, सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला डिबेंचर अमाउंट into rate of interest into period। बराबर है? चलो ठीक है, अमाउंट डाल दो। 8,000 रुपया, रेट है 8% और पीरियड है 1/10, 6 महीने के हिसाब से। ठीक है, 2 0 गया, 2 0 गया, 2 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आ रहा है 320। तो ठीक है, इफेक्ट्स लिख लो इसके, ध्यान लिख देता हूँ। फर्स्ट इफेक्ट हम इसको लिखेंगे, सॉरी हमने ढूंढा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, वही नहीं लिखा हम लोगों ने ढूंढा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आएगा, ऐड होगा डिबेंचर के साथ में। देखो ये सारी चीज मैं अगर ये नहीं लिख रहा तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, प्रीवियस समय मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 8% डिबेंचर अगर ऐसा दिया होता है तो हम लोग ऑफकोर्स इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं इसका, और हम लोग उसको ऐड करते हैं। और सेकेंड इफेक्ट जो आएगा, ये देखो आने वाला पैसा है, डिबेंचर एसेट है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर में तो हमको वो पैसा आएगा अगर हम डिसइन्वेस्ट कर देंगे तो। अब सिंपल सी बात है, अगर हमने किसी का इन्वेस्टमेंट दे के रखा है तो वो हमको ब्याज देगा, तो आने वाला पैसा है। तो सेकंड इफेक्ट इसका पीसी में जाएगा। ठीक है, सेकंड इफेक्ट का पीसी में जाएगा। तो हियर वी एंड विद आवर वर्किंग नोट्स। नाउ वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग दी एंट्रीज okay in partners current account and balance sheet and we will just tally it out। ओके, तो ये चीज़ हमको सॉल्व करना है पहले, फिर उसके बाद में हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे और उसको टैली कर लेंगे। दैट्स इट। एक एक रिकॉर्ड को हम लोग टारगेट करते हैं। चलो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर स्टार मार्क है। ठीक है, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग सबसे ऊपर लिखूंगा मैं, उसके ऊपर स्टार मार्क है तो मैं उसको इनर कॉलम में लिख दूंगा 40,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्नीचर, थोड़ा जगह छोड़ करके लिखता हूं मैं 18,000 रुपीज। मशीनरी
₹40,000। गुडविल, ओहो, गुडविल तो सबसे पहला आना चाहिए था। चलो ठीक है, मैं गुडविल को अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। गुडविल आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे पहला आएगा गुडविल। अमाउंट 2000। सर अमाउंट इतना छोटा था, नीचे लिख लिए होते। देखो अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे, जो भी इंटैंजिबल है उसको ऊपर और जो भी टैंजिबल है उसको नीचे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। वेजेस टीडी में जाएगा, नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं। करंट अकाउंट, अब इस पर ध्यान देना, इसको लिखा कहाँ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये डेबिट बैलेंस में है तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। सर कैपिटल में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, छोड़ दो उसको, ठीक है। इस चीज को आप ख्याल रखो, ओके। अब ऐसा होगा, हो सकता है, क्या लिखेंगे। अब करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में जाकर के करंट अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, ओपनिंग बैलेंस है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 रुपया। मून है, मून में आकर के 4000, ठीक है। 8% डिबेंचर्स, इसके नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को। इसका भी अमाउंट मेरे को इनर कॉलम में लिखना है 8000। इसे भी स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट वाला चीज है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये बराबर इसके नीचे लिखेंगे हम लोग। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3500। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, अब देखो पोस्टल स्टैंप होता तो बात अलग होता, ये स्टॉक है तो एसेट में आएगा 500। कैपिटल लाइब्रेरीज में आएगा सीधे सीधे। मैं यहाँ पर आकर के सबसे पहले लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल। अकाउंट सन और मून 33,500 कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 67,000, ठीक है। डन। सर इंटरेस्ट भी इसी के साथ लिख दो, नहीं लिख सकते हैं, वो यहाँ आएगा, ओके। तो चलो ठीक है, अब चलो ठीक है, पहले इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। करंट अकाउंट सन क्रेडिट साइड 6000 यहाँ पर आएगा, कैसे लिखेंगे हम लोग। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया है भाई 6000, सन के इसमें जाकर के 6000 ले लूंगा मैं, ठीक है। ये कुछ नहीं आएगा और ये भी कुछ नहीं आएगा। सन्डी क्रेडिटर्स लाइब्रेरीज में यहाँ कितना रुपया है 25,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, रिजर्व फंड 5,000। मेरे को थोड़ा ऊपर की तरफ लिखना पड़ेगा इसको। रिजर्व फंड 5,000, प्रोविडेंट फंड 5,000,
5,000। ठीक है, ये सारे रिजर्व है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिख दिया। बाकी हमारे करंट लायबिलिटीज है, इसके लिए इसको नीचे की तरफ लिखा। ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स हो गए। अब हम लोग को एक एक करके एंट्री पास कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जो जो चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं आने वाला है, जैसे पीडी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, टीसी नहीं आएगा, माइनस नहीं होगा वेजेस से, पीडी नहीं होगा। ओके, बस ये सारी चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट। सैलरी टू पार्टनर मैं यहाँ पर आकर के लिखता हूँ, बाय सैलरी टू पार्टनर। सर ऊपर देखो ना, अरे यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा, याद करो, है लास्ट में, लेकिन जगह तो देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। बाय सैलरी टू पार्टनर 6,000 6,000 हो गया। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा 4,900 और 900 लेस डेप्रिसिएशन 4,000 36,000 और ये दोनों 900 है। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे इनको, तो ये हो जाएगा 17,100 और ये हो जाएगा 39,100। ठीक है, सेकंड इफेक्ट तो उसका पीडी में जाएगा, पीडी तो है नहीं हमारे पास। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1675 सेकेंड इफेक्ट तो है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। ओके, फिर क्लोजिंग स्टॉक एसेट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है 60,743 बहुत ही यूनिक अमाउंट है। ठीक है, देखो इजी से समझ में आता है। फाइनल अकाउंट तुम लोग के लिए इजी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। इस तरीके के अमाउंट दे देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। प्रीपेड, अब वेजेस तो है नहीं भाई, टीडी तो है नहीं, देखिए एसेट में लिखेंगे क्या नाम से, प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस कितना रुपया 1,000। ओके, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना रुपया 800। नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या नाम से लिखते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट। चलो अभी नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे, पीएनएल नहीं लिखेंगे क्योंकि पीएनएल नहीं है हमारे पास। ये हो जाएगा ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 19,056 और यह है 19,057 बराबर है। और 8% डिवेंचर ऐड करेंगे हम लोग इंटरेस्ट के नाम पर 320 रुपया। 8,000 ही है ना अमाउंट इसका। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 8,320। ठीक है, सेकंड इफेक्ट तो है नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। सिंपल सी बात है, जितना ये आएगा उसमें 6,000 हमको प्लस करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो देखो टोटल करते हैं इसका 7 + 5 12 to 1 कैरी, 6 + 7 13 1 कैरी,
7, 10 plus 6, 16, 26,732, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32,732। हाँ, 1 रुपया कम, 1 रुपया कम, 731, ठीक है। 32,731, ओके। इसके टोटल को यहां लिख लो, 26,732। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग, लेकिन बहुत एक्यूरेसी मांगता है यहाँ पर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 32,731, और इसमें 4,000 कम हो जाएगा, 22,732, क्योंकि ये 4,000 माइनस होगा, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन, बराबर है कि नहीं? अच्छा सर, आपने यहाँ से यहाँ क्यों नहीं लिया? अरे सीधी बात है, जो ज्यादा रहता है उसको हम लोग को टोटल में लिखना है, तो फॉर श्योर यही दोनों ज्यादा थे, लॉजिक है, ओके। देखो हम लोग का जो रूल है वो हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस सब में, क्योंकि हमारे पास स्पेस है, ठीक है। ब्रॉट डाउन कर लेंगे इसको, 731। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दोनों अमाउंट हम लोग का ब्रॉट डाउन इधर पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, या तो फिर यहाँ आए तो यहाँ लिखेंगे, या तो फिर यहाँ आए तो यहाँ। सर क्या होगा अगर एक अमाउंट यहाँ और दूसरा अमाउंट वहाँ जाएगा? तो जब आएगा तब मैं बता दूंगा, अब कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में क्या देखा था? ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। इसमें क्या देखा? एक का ओपनिंग इधर और एक का ओपनिंग इधर, बट क्लोजिंग तो इस तरफ है। अगर क्लोजिंग इस तरफ है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं उसको? लाइब्रेरीज में, दैट्स इट, ठीक है। इसके बेस को हम लोग कहीं चेंज नहीं करेंगे। देखो एक गलती हो गया, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ये हो जाएगा तुम्हारा लायबिलिटीज और ये हो जाएगा तुम्हारा एसेट्स। कहीं ना कुछ छोटा मोटा गलती निकल ही रहा है इस सब में। चलो ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, ठीक है। सन और मून, सन मून, 32,731, 22,732, ओके। चलो अब इसको क्यूमुलेट कर लेंगे हम लोग। 3, 6, 14, 5, 5, ओके डन। ओके, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। अब इसको टोटल कर लेना है। थोड़ा बात अमाउंट है दोनों साइड में, तो उसको हम लोग बराबर से लिख के कैलकुलेट कर लेंगे। ये 67,000 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। 55,463 को भी एज इट इज रहने दो, नो इश्यूज, ओके। 5, 5, 10, 35, 45, 45,800, ठीक है। चलो 3, 6, 2, 1, 8, 18, 12, 16, 1,68,000। चलो मैं रेडी से लिखता हूँ, 1,68,263, ठीक है। अब ये भी तुमको सेम ही आना चाहिए, अगर वो सेम आया तो राइट है, वरना फिर गया। 38,000, 38 प्लस 17, 55,000, ठीक है। 55 प्लस 39, 90, 55 प्लस 39, 94,000, ठीक है। 94,200, 8320, 4,000, 64,000, 65,743, ठीक है।
ये 63 दो डिजिट राइट आ गए, एक और डिजिट राइट आ गया 18, एक और डिजिट राइट आ गया 10 और 16। चलो ठीक है, एक्यूरेट, परफेक्टली सॉल्व्ड सम, डन। यहां से अपना करंट अकाउंट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दो सम अपने बाकी, एक शायद सेकंड सम है और एक लास्ट सम है, 9 सम तो मैंने इसमें ही कर दिया, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब फाइनल अकाउंट अपने लास्ट पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। 15 मार्क का सम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 15 मार्क में से किस तरीके से गेन करना है। मैं चाहूँगा, वापस से आपको मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपने सॉल्व्ड सम्स को सॉल्व करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए, वरना तो लोग फाइनल अकाउंट के सम सॉल्व करते आ रहे थे, आगे निकल गए, करियर उनका चल रहा है, बट मार्क्स इम्पॉसिबल हो जाता है स्कोर करना ऐसे सारे सम्स में, ठीक है, जहाँ पर आपको अपने टारगेट प्रॉपर सेट करके चलने पड़ते हैं। तो विश यू लक, ओके, कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द लास्ट 2 सम्स एंड वी विल एंड विद दिस चैप्टर, ओके, इन द लास्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।